फ्रेंड्स, आज हम आपको योगी राजेश नाथ महाराज जी सूर्यवंशी जी से मिलवाते हैं। महाराज जी के बारे में बता दें, महाराज जी गोहाना में जींद रोड पे एक अनाथ आश्रम के संचालक हैं और समाज हित में काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। और महाराज जी से जानते हैं कि वो किस टाइप के क्या क्या काम करते हैं और समाज को अपना जो है ना थोड़ा सा अच्छे दिशा में ले जाने का संदेश दें। महाराज जी नमस्कार, सबको नमस्कार। योगी राजेश नाथ जी महाराज की तरफ से सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय। सभी संतों को बंदगी, सभी महान आत्माओं को बंदगी। आज का जो युग है कितना कठिन युग चल रहा है। एक समय पहले था जो छोटे बच्चे बड़े जितने भी हमारे अपने जो बुजुर्ग हैं उनके पास समय देते थे बैठने का, उनसे उनके पास बैठते थे, कुछ अच्छी ज्ञान की बातें सीखते थे और हमेशा उन्हीं की देख रेख के अनुसार ही सारा कार्य होता था। बच्चों को समझाते थे, बड़ों को समझाते थे, लेकिन कोई भी कार्य करने से पहले उनसे पूछते थे ये काम करे या ना करे। वो बुजुर्ग अनुभव, कुछ पढ़े लिखे होते, कुछ कड़े लिखे, लेकिन वो कड़े लिखे थे, शिक्षा कम थी लेकिन ज्ञान ज़्यादा था और वो सबको ये बताते ये काम सही है, ये गलत है, उसी दिशा में सारा कार्य करते थे। आज के जो है नई जनरेशन है, बच्चों से सबको मोबाइल दे दिया, अपने बुजुर्गों से कोई पूछते नहीं है, किसी से बड़ों से कोई सलाह नहीं लेते हैं, बगैर सलाह लिए कोई भी कार्य करते हैं। जब कोई भी ऐसा बगैर सलाह लिए कोई कार्य करेंगे तो उसमें हमेशा निराशा मिलेगी, हानि मिलेगी। अब देखिए, लोगों के पास पहले आने जाने के व्हीकल नहीं होते थे, गाड़ियां या पैदल जाते, 100-100 किलोमीटर तक पैदल जाते थे। अब एक एक घर में 2-2, 4-4, 5-5 गाड़ियां होगी। उनके पास पहले कच्चे मकान थे, अब पक्के मकान हो गए, कोई की मंजिलें हो गई। लेकिन जो बुजुर्ग हमारे माता पिता हैं उनकी सेवा नहीं सोच लो 85% नहीं हो रही है। 85% से भी ज़्यादा जो बुजुर्ग माता पिता हैं अपने बच्चों से ज़्यादा दुखी हैं, उनकी सेवा नहीं हो रही है, उनकी देख रेख नहीं। क्योंकि धन माया इतनी होगी, इतना लोगों को संभालना भारी है, लेकिन उनके जो बुजुर्ग हैं वो दुखी हैं, वो परेशान हैं। अब यूँ लगाओ, जिस समय उन्होंने बड़ी बड़ी कोठियाँ ले ली, अलग से अपने माँ बाप को अलग से रूम दे दिया और उसमें टीवी लगा दिया, सोफा गाल दिया, बढ़िया गुद्दड़ बिछा दिए, सारा कुछ भी कर दिया, लेकिन वो पैसे वाले जो अमीर घराने के बेटे हैं क्या अपने माँ बाप के साथ 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बैठ कर टीवी देखते हैं? क्या उनसे 2 मिनट, 5 मिनट वहाँ जाकर उनसे बातें करते हैं? नहीं करते। उनको उस बुढ़िए ऐशो आराम की जरूरत नहीं है, उनको जरूरत ये है कि उनका बेटा बेटी उनके पास 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट बैठे, बोले, बतलाए, दुख सुख की पूछे। ये जरूरी नहीं कि उनको ऐशो आराम का दे दिया, एसी लगा दिया, पंखे लगा दे। बुजुर्गों की इनकी सहायता जरूरत नहीं है। वो हंसी खुशी, प्रेम, एक दूसरे से मिलना जुलना, एक दूसरे से अपना बताना, दुख सुख की बातें करना, यही एक जिंदगी, यही जीवन है। ये होता नहीं है। जब ये नहीं हो गया तो फिर कहाँ सुख शांति है? उस पैसे का क्या फायदा जो बुजुर्गों को दूर लेता जा रहा है। हमारी जो अपनी जो कार्यशैली है वो और दिशा में जा रही है, जो कि सही दिशा में यही है। पहले एक दूसरे से कोई भी लेन देन होता था, वो आपस में अदले बदला करते थे। अब तो सब पैसे का मोल हो गया, लेकिन पैसा भी जरूरी, इसके बगैर तो कार्य भी नहीं होता। लेकिन ये जरूरी है कि हम कोई भी कार्य ऐसे, क्योंकि संसार में सबसे बड़ी जो शक्ति मैन टू गॉड, गॉड टू लव, मनुष्य ही भगवान है। हमारे सबसे बड़ी जो बड़ी शक्ति है मातृ शक्ति। देवताओं में सबसे बड़ी शक्ति जो है वो मातृ शक्ति है। माँ से बड़ा कोई भी धन नहीं है, लेकिन जो माँ है वो दुखी है, वो परेशान है, क्योंकि बच्चे आजकल इतना बुरा हाल हो गया, वो नशे के लत में हो गए, नशे पर जा लिप्त हुए, नशा करते हैं। माँ की सेवा नहीं, बाप की सेवा नहीं है, उनसे ठीक से अच्छा नहीं बोलना, लड़ाई झगड़े करना, फिर उनको गाली गलौज देना, गलत संगति में बैठना, गलत दिशा में बच्चे जा रहे हैं तो समाज बुराइयों की तरफ हो रहा है। तो ये कुछ न कुछ इसके बारे में ज़रूर करें। और ऐसी बहुत सारे संगठन जो कार्य भी कर रहे हैं, उनको अच्छी शिक्षा भी दे रहे हैं,
बता भी रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत नमन है। काफ़ी संगठनों का मैंने सुना है, देखा है, और कई ऐसे संत महात्मा बहुत अच्छा ज्ञान, अच्छा मैसेज दे रहे हैं सबको, बार बार बंदगी जो इतना अच्छा मैसेज दे रहे हैं। और कई वृद्धाश्रम ऐसे हैं जो बुजुर्गों की जो सेवा कर रहे हैं, ये बड़ा अच्छा कदम है। लेकिन जरूरत क्यों पड़ी वृद्धाश्रम की? वृद्धाश्रम की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो अपने घर पे जो माँ बाप हैं उनके पास तो बहुत धन हो गया, लेकिन समय नहीं है। अब समय नहीं तो माँ बाप की सेवा नहीं होगी। जो वो बुजुर्ग हो गया उसके हाथ पैरों में समस्या होगी, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, लेकिन नौकर छोड़ देते हैं, वो ठीक हिसाब से कहाँ काम करेगा। हमेशा अपना ही जो भी अपना घर का कोई सदस्य माँ बाप की सेवा जरूर करे। सबसे मेरी बार बार प्रार्थना है, विनती है, अपने माँ बाप की बहुत अच्छी तरह सेवा करे, उनका रख रखाव रखे, समय पर उनको खाना नहलाना, उनके बाहर घुमाना, उनसे जितना भी समय मिले बातें जरूर करें। जब बातें नहीं करेंगे तो अकेला उसमें चुप्पी में गुमसुम हो गए, फिर हो जाएगा, तो इसमें क्या फ़ायदा होगा? कुछ भी नहीं है। तो ये सबसे उत्तम यही है कि जितना भी समय उनको दिया जाए, उनको देख रेख करी जाए। पैसा त्याणी जी है, पैसा किसका? किसी का नहीं है। आज है कल नहीं है, ये तो एक ढलती प्रतीक्षा है। लेकिन सबसे हमारी जो बड़ी जो शक्ति है, हमारे जो बादशाह के बाद ये सबसे बड़ी मान ये है कि हमारे जो अपने घर के बुजुर्ग हैं, हमारे माँ बाप हैं, ये बहुत उत्तम शक्ति है। सबसे यही मेरी प्रार्थना है, अपने माँ बाप के पास बैठें, उनसे बातें करें, अच्छा ज्ञान लें, कहीं भी आए जाए तो उनको बताएं, क्योंकि बगैर इधर उधर बताने से हमेशा गलत दिशा में कार्य होते हैं। जब माँ बाप के पास बैठेंगे तो बातें करेंगे, अच्छा कार्य होगा। तो यही मेरी तो सबसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, आप सब अपने माँ बाप का, अपने परिवार का ध्यान रखिए, क्योंकि जब हम अपने ही परिवार में खुश रहते हैं, अब देखिए शांति, लोग शांति करते हैं, शांति मिलेगी कहाँ से? सबसे पहले मन की शांति होनी चाहिए। हम खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। भाई स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो अपने परिवार को संभालेंगे। जब परिवार ठीक रहेगा तो सब कुछ ठीक होता रहेगा। खान पान खराब होता जा रहा है आजकल की, देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, और भी तकरीबन ये सब कोई देख लो, मैदा, डालडा भी रिफाइंड है, खान पान सारा ये जितना फूड पॉइजन है, ये सब के घुटने जाम हो गए, खान पान खराब हो गया, तो इससे फिर स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो परिवार की कहाँ देख रेख होगी? क्योंकि स्वास्थ्य ही जीवन है। पहला सुख नरुगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख सुखा तरनारी, चौथा सुख उत्तराधिकारी। कहते छोटे को छोटा मत समझो बेकार, और जहाँ सुई काम करे वहाँ क्या करे तलवार। एक छोटी सी बात यानी स्वास्थ्य को हम बनाए रखेंगे तो जिंदगी काम देगी। जिंदगी में सबसे बड़ा जो साथी मनुष्य का जो है वो उसका स्वास्थ्य है। अगर वो अपने स्वास्थ्य का, जो आदमी स्वास्थ्य का नहीं है तो किसी का भी नहीं हो सकता। तो ये जरूरी है, स्वास्थ्य भी जरूरी है, खान पान जरूरी है, रहन सहन अच्छा जरूरी है, अच्छे भाव, अच्छे व्यवहार, थोड़ा बहुत घूमना फिरना समय पे, और जैसे भोजन के बाद 10-20 मिनट थोड़ा घूमना जरूरी है। अगर नहीं घूमेंगे तो गैस बाय तेजाब बनेगी, मोटापा बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर, बीपी, थायराइड, ये सारे इसी से गर्मी से बढ़ते हैं। भोजन पचता नहीं है, स्पीड से भोजन खाते हैं, खान पान का ध्यान नहीं है, ठीक है ना, भोजन के साथ पानी लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, कौन सी चीज़ कब खानी, कौन सी कब नहीं खानी चाहिए। हमारे ऋषि मुनि जो हैं वो पहले ऐसे योग करते 500-700 साल जीते थे, इसलिए जीते थे क्योंकि उनको खान पान का ज्ञान था। अब ये संतों के पास बैठते नहीं हैं, अच्छे बड़े जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग जो ज्ञानी दैन थे उनके पास बैठते नहीं, तो उनको बच्चों को आजकल कहाँ ज्ञान होगा? सबके हाथ में मोबाइल हो गया। अब मोबाइल ने देखिए सबके में छीन लिया है, मोबाइल ने टीवी छीन लिया, घड़ी छीन ली, और कैलकुलेटर, जितनी भी सारी चीज़ें बढ़ा दी। लेकिन इसमें अच्छी चीज़ें भी, लेकिन ये आँखों को भी ख़राब करता है। ज़्यादातर इसमें ज़्यादा देखते हैं, आँखों को ख़राब करता है, आँखें असर पड़ेगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इसके अंदर कैसे सिस्टम है, इससे भी सिस्टम आगे बढ़ता रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें, इनसे भी जितना कम से कम ध्यान रखो, कम से कम देखो, ज़रूरत के अनुसार देखो। जितनी ज़रूरत से ज़्यादा हम कोई भी कार्य करते हैं वही, ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे दिक्कत होगी, ज़रूरत से ज़्यादा बोलेंगे इतनी दिक्कत है, ज़रूरत से ज़्यादा आएंगे जाएंगे, घूमना करना, हर चीज़ एक लिमिट के अनुसार अगर हम कार्य करते हैं तो बड़ा उत्तम कार्य है। मेरा तो सबसे यही प्रार्थना है, आप खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, क्योंकि तंदुरुस्ती ही चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे कम से कम भी नहीं सोच लो, 80% से भी ज़्यादा आँखों की समस्या है। आँखों की समस्या के लिए सबसे आसान तरीका, सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका, आप सुबह उठते हैं के साथ, सुबह जैसे उठते हो, उठते साथ जो अपना बासी थूक आँखों में लगाएं,
सबसे उत्तम जल्दी रिजल्ट मिलता है। अगर ये नहीं तो हर रोज छोटी मक्खी का शहद आंखों में डाल ले, 100 की 100 हमेशा आके बिल्कुल एकदम से सही हो जाएंगे। अगर शहद नहीं है तो छोटी बच्चिया का गोमूत्र आंखों में डाल लें, हमेशा जिंदगी में कभी भी किसी भी प्रकार की आंखों में समस्या नहीं होती है। अब रही घुटनों की समस्या, घुटनों की समस्या के रामबाण दवाई है। गाय का घी और लहसुन दोनों को इकट्ठा पीस के आप लेप करिए और घुटने हमेशा ठीक रहेंगे। नमक के पानी से घुटने ठीक रहेंगे। अगर किसी को बाई चांस ज़्यादा दिक्कत होती है तो अखटे का पत्ता है, नीचे से उसको तेल लगा के थोड़ा तेल लगा के उसको सिकाई करके पैरों में दोनों बांध दो। ऐसा मान लिया हफ्ते 10 दिन करने से पैरों में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। उससे शुगर भी ठीक होता है, घुटनों के जोड़ दर्द में आराम मिलता है। अरंड का पत्ता बांधने से भी आराम होता है। लेकिन जान पाट जा घास पात भी खास दवाई हो और पढ़न लिखन ते मानस के देखे अकल सवाई हो। यानी जड़ी बूटी हो, जब ज्ञान होगा तभी तो लोग इसको करते हैं। लेकिन आयुर्वेद की तरफ नहीं है, अंग्रेजी में ज़्यादा बढ़ रही है। आयुर्वेद ही एक ऐसी चीज़ है स्वास्थ्य को जल्दी ठीक करती है और हमेशा खुश रहें, मस्त रहें। जय श्री नाथ। योगी राज जैसे नाथ जी महाराज सूर्यवंशी।